नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने चौथी बार बजट पेश किया और इस बजट में काफी कुछ बातें कही गई है। लेकिन इस बजट से आम आदमी ने जो उम्मीद लगाकर बैठी थी वो उम्मीद पूरी होती हुई नहीं नजर आई। जो इनकम टैक्स का स्लैब था उसे बढ़ाए जाने की उम्मीद की गई थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो इनकम टैक्स का स्लैब पहले के जैसा ही रहेगा, इसमें कोई भी बदलाव नहीं किया गया। निर्मला सीतारमन ने अपने बजट में क्या कहा, कौन सी उनके बजट की मुख्य बातें थी, ये मैं आपको एक एक करके बता देता हूं। निर्मला सीतारमन ने जो बजट पेश किया उसके मुताबिक अब नागरिकों के लिए ई पासपोर्ट जारी किया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र की कंपनियों के लिए 5G की सेवाएं भी शुरू की जाएगी। निर्यात को बढ़ावा दिया जाएगा, ये पिछले बजट में भी कहा गया था। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी सरकार। आपको बता दें कि जब से मोदी सरकार आई है तब से ही डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर बनने की बात कही जा रही है और इस बजट में भी एक बार फिर से ये कहा गया है कि डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी। आपको यह भी बता दें कि पिछले कुछ वक्त से डिफेंस सेक्टर में भारत लगातार अच्छा काम कर रहा है। इसके अलावा 1486 संघीय कानून जो है वो खत्म किए जाएंगे। जो अलग अलग कानून है, लगभग 1486 जो कानून है वो खत्म किए जाएंगे। इसके अलावा 100 गतिशील कार्गो ट्रेन बनाई जाएगी। इसके अलावा पोस्ट ऑफिस और बैंक जोड़े जाएंगे। ई पासपोर्ट में एम्बेडेड चिप लगाए जाएंगे। शहरी विकास पर जोर देना सरकार की प्राथमिकता होगी। इसके अलावा 60 लाख लोगों को नौकरियां मिलेगी। आपको बता दें कि मोदी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो उस वक्त हर साल 2 करोड़ लोगों को नौकरी देने की बात कही गई थी। लेकिन अब ये जो बजट पेश किया है इसमें कहा गया है कि अगले साल तक 60 लाख लोगों को नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा एक और बड़ा अनाउंसमेंट किया गया है, वो ये है कि 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएगी। इसके अलावा एक साल में 25,000 किलोमीटर हाईवे बनेगा। आपको ये भी बता दें कि जब से नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर बने हैं, हाईवेज मिनिस्टर बने हुए हैं, उसके बाद से ही लगातार देश में हाईवेज का बनने का जो काम है वो लगातार तेजी से बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा पीएम गति शक्ति मिशन को मजबूती मिलेगी। केमिकल मुक्त खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। ड्रोन से नजर भी रखा जाएगा। इसके अलावा एमएसपी पर किसानों से खरीदी की जाएगी, यानी कि एमएसपी जो होगा उस पर ही खरीदी किया जाएगा फसल। आपको बता दें कि पिछले साल कृषि कानून लाए गए थे और उन कृषि कानूनों को लेकर काफी हंगामा हुआ था। कॉर्पोरेटिव टैक्स पर सरचार्ज अब 7% होगा। कर्मचारियों की पेंशन में टैक्स नहीं होगा, वो छूट दिया जाएगा। एनपीएस में योगदान अब 14% किया जाएगा। स्टार्टअप्स को टैक्स छूट की मियाद 1 साल बढ़ा दी गई है, यानी कि 2023 तक स्टार्टअप्स को कोई भी टैक्स नहीं होगा। क्रिप्टो करेंसी को लेकर सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल करेंसी की कमाई पर 30% टैक्स देना होगा। अगर नुकसान भी हुआ तो भी आपको टैक्स देना होगा। इसके अलावा कॉर्पोरेट टैक्स जो है वो घटा दिया गया है, उसे 15% कर दिया गया है। कर्मचारियों की पेंशन जो जिस तरह से बताया मैंने उस तरह से पेंशन में टैक्स की छूट होगी। कॉर्पोरेट टैक्स पर सरचार्ज अब 7% किया जाएगा। इसके अलावा आरबीआई डिजिटल करेंसी भी लॉन्च करेगा। तो ये कुछ ऐसी मुख्य बातें हैं निर्मला सीतारमन के आज के इस बजट की जो लगातार सुर्खियां बनी हुई हैं। अब इस पर हम एनालिसिस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये बजट आम आदमी की जो उम्मीदें हैं उन पर कितना खरा उतरता है।